श्री राधा बाबा की जय हो, श्री भाई जी महाराज की जय हो। आज है अगला वस्त्र प्रक्षालन। श्री यमुना जी का निर्मल प्रवाह तट से टकराती बल खाती लहरें, संगमरमर निर्मित स्वच्छ घाट, पुलिन पर खड़े भरे भरे वृक्षों पर पक्षियों का मधुर कल्लव, प्रातःकाल का शीतल मंद सुगंध समीर, तट का निर्जन निरव वातावरण। घाट की अंतिम सीढ़ी पर बैठी श्री प्रिया जी के और प्रियतम के रेशमी वस्त्र धो रही थी। ये वे वही वस्त्र हैं जो प्रातःकालीन स्नान के उपरांत उतार दिए गए थे। धो रही थी, यह न कहकर ऐसा कहना चाहिए कि धोने के लिए वस्त्र हाथ में लिया ही था, तभी न जाने किस ओर से अचानक श्री प्रियतम आ गए। सामने खड़े होकर कहने लगे, अरे तू यहाँ घाट की ऊपरी सीढ़ी पर थोड़ी देर के लिए बैठी जा। मैंने पूछा, क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह। श्री प्रियतम, मैं कह रहा हूँ कि न तू थोड़ी देर के लिए बैठ जा। तू मेरी बात मान। मैं बात भला कैसे नहीं मानती? प्रश्नवाचक चिन्ह। एक तो सीढ़ी चढ़कर एक किनारे बैठ गई, तभी मैंने देखा कि श्री प्रियतम तो श्री प्रिया जी की कच्छ चुक्की को अपने हाथ में उठाकर लहरों की ओर झुक रहे हैं धोने के लिए। मैं चौंक पड़ी, दौड़ पड़ी, झपट पड़ी और उनके हाथों से छीन ली कि और झुंझलाते स्वर में बोल पड़ी है कि आप क्या कर रहे हैं? श्री प्रियतम ने नितांत भोलेपन के साथ कहा, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं उससे झुंझले भरे स्वर से कह गई, तुम क्या कर रहे हो और ये क्या चाह रहे हो? यह सब बतला रहा है कि उठा लेना और लहरों की ओर झुक जाने का उद्देश्य क्या है। मैं कल तो तुमको यह करने दूंगी। श्री प्रीतम ने प्यार के साथ कहा, अरे यदि एक दिन मैंने इसको धो दिया तो क्या बिगड़ जाएगा? मैंने चट उत्तर दिया, तुम्हारा नहीं बिगड़ा पर मेरा बिगड़ जाएगा। तुम्हें पता है, तुम सोचो मुझ पर कितनी डांट पड़ेगी श्री ललिता जी की। प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर श्री प्रीतम ने मंद स्वर में कहा, अरे तू इतना जोर से क्यों बोल रही है? कोई आ गया तो? प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं किसी से पूछ कुछ कहूंगा नहीं और तुम किसी को बतलाना नहीं। आज मुझे श्री प्रिया जी के वस्त्र धो लेने दे। मेरे कथन में विनम्रता नहीं थी। मैंने कहा, नहीं नहीं, यह नहीं होने दूंगी। यह अनोखी बात उचित नहीं है। मेरे शोर में कुछ तीव्रता उभर आई। घाट पर कुछ अनचाही बोलन हो रही है और कुछ अनचाही नोक-झोंक चल रही है। इसका आभास मिलते ही कुछ सहचरिया मंजरियां घाट पर आ गई। बढ़ती भीड़ को देखकर श्री प्रीतम अनमने भाव से विरत होकर निकुंज की ओर चल गए। सहचरिया मंजरिया भी कुछ रस्मी चर्चा करती हुई चली गई। मैं श्री प्रियतम प्रिया के सारे वस्त्रों को धोकर वापस आ गई। निकुंज की ओर आते समय राह में मिल गई श्री विशाखा जी। मैंने सारी बात जो की तो उनसे बतलाकर मैंने पूछा, क्या मैंने कुछ गलत कर आग्रह किया था? मैंने श्री प्रीतम को मना कर दिया। क्या ये मेरी भूल थी? विशाखा जी ने नैनो से प्यार बरसरा था। उन्होंने मेरी चिबुक को छूकर कहा, तुमने जो किया वह सब उचित किया। श्री विशाखा जी के प्यार ने कुछ और पूछने का साहस दे दिया। मैंने पूछा, श्री प्रियतम ऐसा क्यों चाह रहे थे? स्नेह शक्ति स्वर में श्री विशाखा जी मुझे समझाने लगी, पगली तू निरी मूर्खा है। प्रीति जगत की रीति बड़ी अनोखी होती है। प्रेमिका का मन प्रेमास्पद की सेवा के लिए ललकता रहता है, छिपी छिपी करके सेवा का असर खोजता रहता है। प्रीति पगे श्री प्रीतम की एक झलक की इस कपड़े धोने के लिए मचल रही थी। मैं मार्ग में अब चुपचाप चल रही थी और श्री प्रीतम की उस ललक के की रह रहकर जय जयकार मना रही थी, बार बार बली जा रही थी। अगला पार्ट आएगा, वह है जल के बबूले। निकुंज राज्य की विस्तृत वनस्थली में यत्र तत्र अनेक सर सरोवर कुंड आदि हैं। प्रसंग कुसुम सरोवर का है। कुसुम सरोवर का सुरम्य वातावरण अति नयनाभिराम है। सरोवर के चारों ओर सघन वर्षावली है और उनसे लिपटी लटकी असंख्य कुसुमती लतिकाएं हैं। वृक्षों के डाल पर बैठे सुक पिक कपोत आदि करलव से केवल करलव से ही नहीं